हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके कक्षा के गणित के अध्याय 19 और यहाँ पे हमने पहले वीडियो में पढ़ा है पाठ के परिचय के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे नापते हैं, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इस तरह के सवाल हमने इसके पहले वीडियो में हल किया है। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। लिंक मैंने दे दिया है अध्याय 19 पहला वीडियो करके, उससे आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं बच्चों अध्याय 19 का दूसरा वीडियो। ठीक है, 19 का दूसरा यहाँ पे मैंने नीचे में लिख दिया है और इसमें हम देखेंगे उसमें क्या होता है। इसके पहले वीडियो में जो हमने समझा है सवालों को, तो उसमें क्या होता है, लंबाई और गुणा चौड़ाई करके हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई सवाल में दिए रहते थे। जैसे कि इसके पहले वीडियो का मैं कुछ उदाहरण आपको बता दूं, तो यहाँ पे हम देखेंगे सवाल नंबर पहले से। तो देखिए, इसमें आयत की लंबाई पहले से दिया हुआ है सवाल में, चौड़ाई भी दिया हुआ है पहले से, और इसके आधार पर हमने सवाल को हल किया था। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ना दे करके कुछ अलग दिया है। देखिए, यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल को दे दिया है, उसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, इसमें क्षेत्रफल को दे दिया है और चौड़ाई को दे दिया है। यहाँ पे लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई कितनी होगी। ये कुछ अलग तरह के सवाल हैं। ठीक है, हमारे पास क्षेत्रफल है और चौड़ाई है, हमको लंबाई ज्ञात करनी है। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें क्षेत्रफल है और लंबाई है, हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, इस तरह के सवाल भी मिलेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस तरह के सवाल कैसे हल करेंगे। तो इसके हम पिछले वीडियो वाले जो सवाल हैं इसमें हम जाएंगे कि हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे। तो देखिए, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए हैं हम, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके। ठीक, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो यहाँ पे उसी सूत्र को हम दोबारा फिर से लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्षेत्रफल बराबर क्या था उसको हम यहाँ पे पहले ये समझने के लिए है ना, सवाल का हल नहीं है। क्षेत्रफल बराबर हमने लिखा था लंबाई गुणा चौड़ाई, और जितना भी लंबाई होता था, जैसे कि 2 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई या 3 सेंटीमीटर, इसको हम उल्टा कर देते, 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो कितना हो गया, 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 6 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है कि क्षेत्रफल हमारे पास है, क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। मान लीजिए इसी सवाल को हम हल कर रहे हैं, और चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है इसमें कि लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, हमको निकालना है लंबाई। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह के अगर सवाल है लंबाई हमको निकालना है तो आप करिए लंबाई, क्योंकि लंबाई क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल को सामने लिखे थे, उसके बाद बराबर करके इधर गुणा किए थे। वैसे ही अभी लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई लिखिए, उसके बाद बराबर करिए, बराबर करने के बाद में लिखिए क्षेत्रफल भाग चौड़ाई। ठीक, अगर लंबाई ज्ञात करना है तब। अगर आप कहीं किसी प्रश्न में चौड़ाई ज्ञात करना है, मान लीजिए आपको चौड़ाई ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल भाग लंबाई लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तभी निकलेगा। कुल मिलाकर कहना वही है, क्षेत्रफल जो दिया रहेगा उससे हमको भाग करना है, तब हमारा लंबाई निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सवाल जो हमने लिखा है, उसी से हम समझने का प्रयास करेंगे। हम उस सवाल को हल करके देख लेते हैं उसका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर हो गए, और यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह है, लंबाई हमको ज्ञात करना है, गुणा चौड़ाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो चूंकि लंबाई का फार्मूला मैंने अभी लिखा क्षेत्रफल भाग चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर है, भाग का चिन्ह लगाएंगे जो फॉर्मूला में है। चौड़ाई कितना है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। ठीक, अब 6 भाग 2 बराबर क्या होता है, 3 आता है, 2 तिया 6 है ना, तो यहाँ पे आएगा आंसर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई ज्ञात कर रहे हैं ना, इसलिए हम सेंटीमीटर बस लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा उसी समय हम क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। ये एग्जाम्पल था, हम पहले प्रश्न को इसी प्रकार से हल करके हम देखेंगे कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम हल करके समझेंगे सवाल नंबर पहले को। यहाँ पे हमने लिखा हल क्या है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्श का क्षेत्रफल जितना है हमारे पास उसको हम लिखेंगे, ये क्षेत्रफल बराबर है 18 वर्ग मीटर। ठीक, अब क्या करना है, जो चौड़ाई दिया है उसको लिख लेंगे,
चौड़ाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, सॉरी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको लंबाई याद करनी है। ये पूछ रहा है लास्ट में कमरे की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई बराबर होगा, अभी जो मैंने लिखा था उसी को लिखना है, क्षेत्रफल भाग चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया 18 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्षेत्रफल में 18, भाग का चिन्ह लगाए फार्मूले में यहाँ पे, तो हम लगाएंगे भाग। फिर चौड़ाई कितना है, 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3। 18 भाग 3 बराबर कितना आएगा, 3 छके 18 आएगा। ठीक, तो 6 आ गया भागफल, ये हमारा होगा आंसर। और यहाँ पे मीटर में है तो हम मीटर में लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर वर्ग मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करने में लिखा जाता है। ये हो गई कमरे की लंबाई 6 मीटर। ठीक, ये सवाल नंबर पहला रहा। और इससे संबंधित जो ये क्षेत्र लंबाई याद करने के लिए जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये आपके बुक में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लंबाई याद करना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल का हो गया। क्षेत्रफल निकालना है तब लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा, और लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल भाग चौड़ाई करना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल भाग लंबाई करना पड़ेगा। तो ये आपके बुक में पहले है, इसको बस मैंने लिखा है। ठीक है, अब हम समझते हैं सवाल नंबर दूसरा को। यहाँ पे हम हल लिख लेंगे। क्या है, एक आयताकार मैदान 25 मीटर लंबा है, तो यहाँ पे हमको मैदान की लंबाई मिल गई, उसको हम लिख लेंगे। मैदान की लंबाई बराबर कितनी है, 35 मीटर लंबा है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है तो मैदान कितना चौड़ा होगा, अब इसमें चौड़ा ज्ञात करना है। ठीक, तो लंबाई हमको मिल गया 35 मीटर और क्षेत्रफल मिल गया हमको, क्षेत्रफल बराबर है 700 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल में वर्ग शब्द लिखा ही रहता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कितना चौड़ा होगा, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया है आपको चौड़ाई ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल भाग लंबाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, चौड़ाई के लिए क्षेत्रफल भाग लंबाई करेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है 700, ठीक, और भाग करेंगे 35 से। ठीक है, तो आप अलग से जगह में भाग करके देख लेंगे कितना आएगा आपका आंसर। उसका जो आंसर आएगा 20 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मीटर में आएगा, वर्ग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 मीटर इसका चौड़ा होगा। तो आप भाग करेंगे इस प्रकार से, 700 भाग 35, 35 दूनी 70 होगा, ये घट जाएगा। इस शून्य को फिर से आप भाग करेंगे तो इस तरीके से 20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 20 मीटर इसका आंसर हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा। क्या है, 40 सेंटीमीटर चौड़ी मेज का क्षेत्रफल इतना है। आप हल करेंगे, यहाँ पे जो चौड़ाई दिया हुआ है मेज की चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना, मीटर में नहीं है। और इसका जो क्षेत्रफल है 2800 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2800 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। मेज की सतह की लंबाई बताना है, तो लंबाई बराबर मैंने अभी आपको बताया है क्षेत्रफल भाग चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 2800 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे चौड़ाई कितना दिया है, अच्छा भाग करना है ना हमको, अभी इक्वल नहीं करना है, 2800 और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, फार्मूला में भाग लिखेंगे। चौड़ाई कितना है, 40 है, ये 40 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम हल करके देखेंगे 2800 भाग 40, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारा आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में लिखना है, आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2800 भाग 40 करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो ऐसे कट जाएंगे, 4 एक कम 4, 4 7 28, इस शून्य का 4 शून्य शून्य। ठीक, ये 70 इसका आंसर आएगा, 70 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर में इसकी लंबाई होगी। एक सवाल और है जो यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में, एक रंगमंच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पहले से क्या बता दिया गया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जो भी क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर है 81 वर्ग मीटर। ठीक, आप अपने नोटबुक में ये सब लिखेंगे तो राइटिंग को थोड़ा अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर है 81 वर्ग मीटर। यदि रंगमंच की लंबाई 9 मीटर है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई, जिसकी लंबाई है 9 मीटर। ठीक है, उसकी चौड़ाई मालूम करो। अब चौड़ाई आपको मालूम करना है, तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल भाग लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है, 81 है, और भाग करेंगे चौड़ाई, लंबाई कितना है, 9 मीटर।
तो 81 को 9 से भाग करेंगे तो 9 ने 81 होता है, यहाँ पे 9 आएगा और मीटर में है, यहाँ पे मीटर आएगा। तो इसका जो चौड़ाई है वो 9 मीटर है। तो यहाँ पे एक सवाल और दे दिया है, क्या तुम बता सकते हो रंगमंच की आकृति कैसी है। तो बच्चों यहाँ पे चौड़ाई कितना आया 9 मीटर, लंबाई कितना है 9 मीटर, तो लंबाई भी 9 मीटर चौड़ाई भी 9 मीटर। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये पूछ रहा है क्या तुम बता सकते हो रंगमंच की आकृति कैसी है। तो रंगमंच की आकृति है वर्गाकार है, की आकृति वर्गाकार है। इस तरीके से इसका भी आंसर आपको बता देना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका अध्याय 19 क्षेत्रफल के बारे में। मैंने पूरा सवाल हल करके बता दिया है, फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो वहाँ उसको हम फिर से देख लेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 20 को देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे आंकड़ों का निरूपण, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप वीडियो से बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।